हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टारगेट IQ चेंजिंग द वे ऑफ लाइफ। दोस्तों, आज है 1 फरवरी और 1 फरवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम SSC, बैंक, रेलवे और अदर स्टेट एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। देखते हैं सबसे पहले आज के प्रीवियस डे क्वेश्चन और उसके बाद हम देखने वाले हैं आज के करंट अफेयर, फिर देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबसे लास्ट में देखेंगे क्वेश्चन फॉर डे। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कल का प्रीवियस डे क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक पौधा सुपोषित बेटे के नाम योजना की शुरुआत की है? तो अभी राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक पौधा सुपोषित बेटे के नाम योजना की शुरुआत की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं आज के क्वेश्चन को। हाल ही में देश मेट्रो रेलवे अपने डिब्बे को अल्ट्रा वायलेट किरणों से सैनिटाइज करने वाली देश के पहली मेट्रो बन गई है। तो अभी लखनऊ मेट्रो अपने सभी डिब्बों को अल्ट्रा वायलेट किरणों से सैनिटाइज करने वाली देश के पहली मेट्रो बन गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में जारी भारत एशिया प्रशांत निजीकृत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो अभी भारत एशिया प्रशांत निजीकृत स्वास्थ्य सूचकांक जारी हुआ, इसमें अपने भारत की रैंक 10वीं है और इसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया है और जिसकी स्थापना 1946 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है लंदन, इंग्लैंड में। और इस रैंक में पहली रैंक सिंगापुर की, दूसरी ताइवान की और तीसरी जापान की आई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में सेवाल गुप्ता का निधन हो गया, वह देश थे? ये हैं दोस्तों सेवाल गुप्ता। ये एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रबुद्ध भारत के 125वें वार्षिक समारोह को संबोधित किया। तो प्रबुद्ध भारत क्या है? दोस्तों, प्रबुद्ध भारत एक पत्रिका है और इसकी शुरुआत जो 1896 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी और इसका प्रकाशन रामकृष्ण मिशन के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यह एक प्रबुद्ध भारत पत्रिका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अभी हमारे BCCI के सेक्रेटरी जय शाह को एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बनाया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इससे पहले बांग्लादेश के नजमुल हसन थे एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष और अब हमारे BCCI क्रिकेट के सेक्रेटरी जय शाह को बनाया गया है। BCCI इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1928 में हुई। इसके चेयरमैन हैं सौरभ गांगुली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है? तो अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है और इस योजना से 1 करोड़ 10 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं राजस्थान के बारे में। यह है मैप में राजस्थान। इसकी स्थापना 1949 में हुई। इसकी राजधानी है जयपुर। यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। यहाँ के CM हैं अशोक गहलोत। 200 विधानसभा सीटें हैं, 10 राज्यसभा सीटें हैं और 25 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का है, औदर्रा है, मुकंदरा है, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान है, ताल छापर अभ्यारण्य है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है। ये हैं सभी महत्वपूर्ण स्थल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में आदित्य बिरला समूह द्वारा महात्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी आदित्य बिरला समूह द्वारा महात्मा पुरस्कार से मनीष सिसोदिया को सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और उनके साथ ही महात्मा पुरस्कार से विप्रो के संस्थापक
अजीज प्रेम जी और अभिनेत्री शबनम को सम्मानित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को देश के रूप में मनाते हैं, तो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि जो 31 जनवरी को होती है, इसको शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन 15 फरवरी को राष्ट्रीय आदि महोत्सव की शुरुआत करेंगे? तो अभी हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि 15 फरवरी से राष्ट्रीय आदि महोत्सव की शुरुआत होगी। चलते हैं अब देखते हैं सबसे राष्ट्रीय आदि महोत्सव जो 2017 से इसकी शुरुआत हुई थी, ये अब 15 फरवरी को फिर से शुरू होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय न्याय व्यवस्था रिपोर्ट 2020 में देश राज्य को शीर्ष पर रखा गया है, तो भी भारतीय न्याय व्यवस्था रिपोर्ट जारी हुई जिसमें महाराष्ट्र राज्य को शीर्ष राज्य के रूप में रखा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और तमिलनाडु को सेकंड पे और तेलंगाना को थर्ड पे रखा गया है। चलते हैं, इसको भारतीय न्याय व्यवस्था रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। ये है मैप में महाराष्ट्र, इसकी कैपिटल है मुंबई। इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई। इसके ज़िले हैं कुल 136। यहाँ भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं और यहाँ 78 विधान परिषद सीटें हैं और 288 विधानसभा सीटें हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं आज के एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में देश का उल्लेख किया गया है, तो हमारे संविधान के भाग 3 में इसमें मौलिक अधिकार का उल्लेख है। उसके अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार का उल्लेख किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मांझ मध्य प्रदेश का लोक नृत्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। मध्य प्रदेश में मांझ, गणगौर, पंडवानी लोक नृत्य हैं। असम में बिहू, उत्तर प्रदेश का नौटंकी, गुजरात का गरबा, कर्नाटक का यक्षगान, पंजाब के हैं भांगड़ा और गिरदा, राजस्थान के हैं घूमर, भवाई, तेहरताली, महाराष्ट्र के हैं तमाशा और लावड़ी, और उत्तराखंड के हैं कजरी और छोलिया, जम्मू कश्मीर के हैं कूद, दंडी नाच, हिमाचल प्रदेश के हैं छपेली और दांगी थाली, और बिहार के हैं जाट जतिन, विदेशिया छऊ, केरल के कथकली मोहिनीअट्टम, नागालैंड के लीम छोंग, पश्चिम बंगाल के हैं छात्रा ठाली छाऊ, गोवा के हैं मंदी नकनी, आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी, झारखंड के विदेशिया छऊ, उड़ीसा धुमरा, छत्तीसगढ़ के हैं पंथी नृत्य। ये सभी महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होता है? तो हमारे संविधान के अनुसार भारतीय तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात 3:2 होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लाइट बल्ब का फिलामेंट किस से बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और बल्ब में अक्रिय गैस जैसे हीलियम और आर्गन का मिश्रण भरा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किस स्मारक का निर्माण कराया था? तो मोहम्मद कुतुब कुली शाह ने चार मीनार जो हैदराबाद में है इसका निर्माण कराया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं आज का क्वेश्चन फॉर डे। नीति आयोग के नवाचार सूचकांक में कौन राज्य शीर्ष पर रहा है? तो भी नीति आयोग ने नवाचार सूचकांक जारी किया। इसमें आपको बताना है कि कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है।
इस क्वेश्चन आंसर आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। आज का वीडियो अगर पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी प्रकार के सभी वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट IQ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।